कर लेते हैं राजस्थान की। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में कैबिनेट रिसफल हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग संगठन में आए, कुछ लोग फिर से उनकी मंत्रिमंडल में वापसी हुई। लेकिन सचिन पायलट न डिप्टी सीएम बने, न कोई जिम्मेदारी अभी तक मिली। बातें बहुत हो रही है कि जनरल सेक्रेटरी हो सकते हैं, किसी राज्य का प्रभार हो सकता है। अभी आप केरला गए थे तो केरला प्रभारी बनाने की बात देखिए, मेरे को 20 साल हो गए और जब जब मुझे पार्टी ने जो भी काम करने को कहा है उसको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से मैंने किया है। और मैंने अपने इस 20 साल के कार्यकाल में काफी अनुभव लिया है, राष्ट्रीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष। मैंने काफी पार्टी के लिए काम किया, सरकार के लिए काम किया। और अभी भी जिम्मेदारियां बहुत हैं, क्योंकि पार्टी को लगातार मजबूत करना है। 2023 में हमारे यहाँ चुनाव राजस्थान के अंदर है। यहाँ 30 साल से एक परिपाटी बनी हुई है, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। हम इसको तोड़ना चाहते हैं। 2023 में कैसे दोबारा सरकार कांग्रेस की बने, मेरा तो प्राथमिकता मेरी उस पर टिकी हुई है। बाकी देश भर में हम लोग काम करते हैं, हर प्रांत में जाके प्रचार में करता हूं, लेकिन राजस्थान में पुनः सरकार बनानी है, उसके लिए हमको और मेहनत करनी है, जनता के विश्वास पर खरा उतरना है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने भी कहा कि एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, संगठन में बदलाव हुआ, वो तो निरंतर प्रक्रिया है। हर राज्य में हर सरकार होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने, लोगों, नेताओं ने भाजपा के शासन में लाठियां खाई, जेलों में गए, भूख हड़ताल करी, पदयात्राएं करी, घेराव किया, केस दर्ज हुए, खून पसीना बहाया, उन लोगों को हम पद हर एक को नहीं दे सकते, मैं मानता हूं, लेकिन उनको मान सम्मान, उनका एक भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसी बात को लेकर मैंने 1.5 साल पहले भी बात कही थी, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, एआईसीसी ने सही कदम उठाए हैं और सही दिशा की तरफ हम लोगों ने अब अच्छे कदम उठाए हैं। इसका अच्छे परिणाम भी आएंगे। 22 महीने में चुनाव राजस्थान के अंदर है, तो हम दोबारा जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उस स्थिति में अपने आप को लाकर हमें खड़ा करना है। और उस तरह आपको लगता है ऐसा कि अगले विधानसभा चुनाव, जो राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जो कि 5 साल के बाद बीजेपी कांग्रेस की एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा को तोड़कर फिर कांग्रेस सरकार बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने 5 साल तक यहां पे काम किया, विपक्ष में रहकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मैं जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस वक्त मैंने भी कवर किया था, और मैंने देखा था कि आपके और आपके समर्थकों के मन में एक बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आक्रोश था कि 5 साल तक उन्होंने संगठन के लिए काम किया, पार्टी को मजबूती दिलाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आ रही है तो वो मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बन पा रहे। चुनाव संपन्न हुआ, हमने जब इलेक्शन लड़ा था, पार्टी ने निर्णय लिया था कि एक कलेक्टिव लीडरशिप चुनाव लड़ रही है। किसी को हमने घोषित नहीं किया था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, मैंने 5 साल काम किया पार्टी के लिए, लोगों ने 50 साल काम किया पार्टी के लिए, लेकिन जब चुनाव हो गया, विधायक जीत कर आए, सबने निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया और जो निर्णय एआईसीसी ने लिया उसको हमने स्वीकार किया। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम दोबारा कैसे जीते। दिल्ली में शीला जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी लगातार, तरुण गोगोई असम में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, हरियाणा में 2 बार कांग्रेस सरकार बनी, आंध्रा में 2 बार सरकार बनी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती है। तो ऐसा हम भी, राजस्थान को विदेश में तो है नहीं ना, हिंदुस्तान में ही है, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि दोबारा हम अपनी सरकार रिपीट करें। तो मेरा तो भी फोकस उस बात पर है, और हम सब, अकेला मैं नहीं, हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को रिपीट कर पाएं। और क्योंकि परंपरा 30 साल पुरानी है, तोड़ने में बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं कि बिना 2 बड़े नेता, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो उस परंपरा को तोड़ना कि अगली सरकार बीजेपी की बन सकती है काफी मुश्किल है। क्योंकि मैंने देखा कि आप दोनों नेताओं के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई है कि आज जब अशोक गहलोत स्पीच दे रहे थे तो मैं वही देख रहा था कि इसमें सचिन पायलट का नंबर कब आ रहा है, कि वो कब सचिन पायलट, क्योंकि मंच पर बैठे प्रमुख नेताओं के नाम लेने की हमेशा परंपरा रही है, सचिन पायलट का नाम भी नहीं था उसमें जब उन्होंने बोला। मुझे आश्चर्य कि आप इतनी बारीकी की नुक्ताचीनी करते हो। मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में कहीं दूरियां हैं, किस बिहाफ पे कह रहे हैं आप बताइए। मेरे मुंह से हम लोगों ने कभी ऐसी कुछ बात कही हो, ऐसा अंदेशा किसी को दिया हो? वो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, मुख्यमंत्री हैं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, एमएलए हूं, काम कर रहा हूं। हम लोगों ने तो हमेशा मान सम्मान ही दिया है। मेरे मुख से या मेरे कहने कभी ऐसा आपको लगा कभी? तो हम तो हमेशा बड़ों का मान सम्मान करते हैं, कोई व्यक्ति भी हो, और खासकर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका क्यों नहीं करेंगे भाई? और हम मिलकर करते हैं। और ऐसा नहीं कि जब सरकार बनी थी सिर्फ मैंने बनाई थी, सबका योगदान था, और जो अगली बनेगी सबका योगदान होगा उसके अंदर।
कब कौन किस पद पर बैठता है ये तो समय तय करता है और परिस्थिति तय करती है, लेकिन लक्ष्य क्लियर होना चाहिए ना। आज मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं कभी पद पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे तो राजस्थान में कांग्रेस का दोबारा चुनाव जिताने की एक कोशिश करनी है, और सब मिलकर करेंगे तो एक कामयाबी हम हो सकते हैं। नहीं, लेकिन आपको कभी बुरा नहीं लगता या अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करते कि जो डिप्टी सीएम का पद था आपके पास, प्रदेश अध्यक्ष का पद था, और इस पद के चलते जहां पे आप आज बैठते सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बगल में, मैंने देखा कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट काफी अलग था, साइड में था। तो आपको क्या मिला इतने सालों में सरकार के रहने के बाद या संगठन के कांग्रेस के नेतृत्व ने जो हमारी बात को सुनकर मान सम्मान दिया, मेरे फीडबैक और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कमेटी बनाई, उस पर कार्रवाई करी, और जो हमको जिस प्रतिष्ठा और जिस मान सम्मान की, मेरी खुद की बात मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी बात ना करना चाहता हूं, मैं तो कार्यकर्ताओं की बात करता हूं। कांग्रेस के जिन लोगों ने सब कुछ अपना कुर्बान किया, उन लोगों का मान सम्मान देने का काम एआईसीसी ने किया है ना, तो मैं तो कृतज्ञ हूं उनका कि उन्होंने पार्टी के उन लोगों को सम्मानित किया, उनको वजन दिया, उनको एक भागीदारी सुनिश्चित कराई है। तो इसके लिए तो मैं कई बार धन्यवाद कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ऊपर बैठा है, कौन नीचे बैठा है, हम सब एक परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं। आगे पीछे तो वही, उसमें जो वरिष्ठ है, जो सीनियर है, वो आगे बैठते हैं, कुछ लोग पीछे बैठते हैं। हो सकता है कभी आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठूं। बैठना छोड़ दीजिए, लोगों के दिलो दिमाग में जगह कैसे बनानी है, इस पे काम करना चाहिए नेता को। अगर कुर्सी पकड़ के बैठ गए तो फिर आप हो गया काम आपका। आपको तो लोगों के दिल में, जहन में, दिमाग में अपनी जगह कायम करनी है। नेता तो बहुत हैं, पार्टियां बहुत हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अपने कामों से, अपने उच्चारण से, अपनी कार्रवाई से लोगों के अंदर एक जगह बनाना।